जैसा कि इस वक्त मैं कैप्टन विकास गुप्ता, सेवानिवृत्त अध्यक्ष राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से हैं और मैं आया हूं। मैं इंटरव्यू करूंगा सर का, जो कि किसानों के लिए किस तरीके से क्या क्या योजनाएं हैं, उन पर किस तरीके से कार्य किया जा रहा है सरकार द्वारा, किसान नाराज़ हैं या फिर किसान खुश हैं, उन सब चीज़ों पर मैं मंत्री महोदय से बात करूंगा। जिसमें कि श्री अन्न महोत्सव जो अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, तो उसमें क्या क्या सुझाव हैं ऐसे, और किसानों की किस तरीके? देखिए, किसान बहुत खुश है उत्तर प्रदेश का। जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की 2017 से सरकार बनी है, तो किसानों की आय बढ़े, किसानों में खुशहाली आए, किसान अग्रणी भूमिका अदा करें, उसके लिए पिछले लगभग 6.5 वर्षों से कार्य किया जा रहा है। और किसानों की आय दुगनी नहीं तिगनी हो, चौगनी हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ये सभी लोग और अन्य विभाग एक साथ दिन रात कार्य करके किसानों और खेती और कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए दिन रात कार्य कर रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग उस दिशा में एक निर्णायक स्थिति की ओर बढ़ चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते 3 दिन का श्री अन्न महोत्सव और हमारा जिस संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उसका स्थापना दिवस मनाया गया था। उसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे और मुख्यमंत्री जी ने उसी के साथ साथ श्री अन्न महोत्सव का भी आयोजन किया था। श्री अन्न मतलब मोटा अनाज। मोटा अनाज कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से हम लोगों की भोजन की थाली में से गायब हो गया था। हरित क्रांति आने की वजह से गेहूं और चावल, यही दोनों ज़्यादा बहुतायत से हम लोग खाने लगे थे। तो पुरानी पद्धति, वेदों और पुराने हमारे बुजुर्ग जो अन्न खाया करते थे, उसकी तरफ लौटें, उसके लिए ये महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री अन्न का वर्ष मनाया जा रहा है पूरे संसार में। और उस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई। अब लोग धीमे धीमे मोटे अनाजों को पहचान कर या उनकी खूबियों को या उनमें जो गुण हैं उसके आधार पर लोग अपना। सर, एक सवाल है। सवाल ये है कि अमूमन आप भी देखते हैं और सभी देखते हैं कि किसान आए दिन आंदोलनकारी हो रहे हैं, और कभी गन्ना भुगतान के उसको लेके, तो ऐसा क्या है? सरकार पूर्ण रूप से उसको, देखिए, पुरानी सरकारें गन्ना की मिलों को बंद करती थी। हम लोगों ने 19 सरकारी गन्नों की मिलों को चालू किया। अखिलेश सरकार में पिछले 5 वर्ष जब अखिलेश सरकार की थी 2012 से 2017 तक, तो गन्ना किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। हमारी सरकार पिछले 6.5 वर्षों में लगभग 2.25 लाख करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को कर चुकी है। और लगभग सभी किसानों का गन्ना चीनी मिलों का बकाया सारा लगभग दे दिया गया है। सरकारी मिलों में कोई बकाया नहीं है। कुछ प्राइवेट मिलें हैं तो मात्र 2 या 3 महीने का है, वो भी आदेश सबको कड़ाई से दे दिए गए हैं कि सबका भुगतान तुरंत किया जाए। रही बात किसान आंदोलन की तरफ की, आप बात कर रहे थे। देखिए, किसान आंदोलन बहुत मात्र कुछ 2 या 3 राज्यों के किसानों का वो आंदोलन था, पूरे देश के किसानों का कोई आंदोलन नहीं था। बात वही है कि वो चाहते हैं कि कुछ फसलों पर उनका एकाधिकार रहे और वो MSP पर सरकारी खरीद में सरकार को बेचें। अब वो संभव नहीं है। तो जो यूपी में और दिल्ली में जो किसानों ने आंदोलन चलाया था, या पंजाब या हरियाणा के किसान थे, उसमें मात्र कुछ ज़िलों के ही किसान थे जो गेहूं और चावल पैदा करते हैं और वो MSP पर वो सरकारी खरीद के माध्यम से बेचना चाहते थे। जबकि ये जो सुधार कृषि की तरफ जो 3 विधेयक थे, जो दुर्भाग्यवश मोदी जी को वापस लेना पड़ा, वो सुधार को थोड़ा सा किसान नहीं समझ पाए और उसमें विपक्षी दलों के दुष्परिणाम और दुष्प्रचार की वजह से भी किसान उन चीज़ों को नहीं समझ पाया। अगर किसान उन जो प्रयास मोदी जी के द्वारा किए गए थे, अगर उनको बहुत गहराई से समझ लेता, तो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार का काम है समझाना। हमें उम्मीद है कि किसान भाई इस दिशा में जो कृषि विधेयक बिल पास किए गए थे, उस दिशा में ज़रूर विचार करेंगे और आगे उनको अपनाने की कोशिश करेंगे। सर, तरुण मित्र के लिए आप क्या कहेंगे? तरुण मित्र एक लखनऊ का जाना माना संस्थान है, समाचार पत्र। जी, तरुण मित्र के कार्यक्रम में मैं आया था। आपने मुझे सम्मानपूर्वक बुलाया था। और लखनऊ में तो खैर काफ़ी तरुण मित्र चलता है, लेकिन गाज़ियाबाद का जो संस्करण आपने निकाला, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। आपके पाठकों के लिए आगामी
जो धनतेरस, होली व गोवर्धन है, उस दिवाली और गोवर्धन है, उसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मीडिया और विशेष रूप से प्रिंट मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और उसमें प्रिंट मीडिया को मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ऊपर इसलिए मानता हूं कि अभी भी थोड़ी बहुत प्रासंगिकता या थोड़ी बहुत प्रामाणिकता अगर बची हुई है तो प्रिंट मीडिया की बची हुई है। मैं तरुण मित्र को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, धन्यवाद।